प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने % आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। ये क्लास स्पेशली बीएसटीसी एग्जाम 2026 जो 20 मई को होने वाला है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मस्ट रहेगी। ठीक है, अगर आपको राजस्थान जीके में चिंता है कि राजस्थान जीके कमजोर है आपका, तो इस क्लास को देखिए, इस क्लास आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखो वर्षा वाला स्थान पूछा है। यहां पर अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले के अंदर, बट अपने को तो जिला पूछा नहीं, अपने को तो स्थान पूछा है। तो माउंट आबू, फलोदी, कुशलगढ़। तो राइट आंसर रहेगा माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है दोस्तों। अगला है, कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। कमेंट करेंगे साथियों कौन सी प्रशस्ति है, कोमलगढ़ प्रशस्ति। तो देखिए कवयित्री महेश मंडन नाथा। कोमलगढ़ दुर्ग के शिल्पी तो दोस्तों मंडन है, बट कोमलगढ़ प्रशस्ति है ना, इसके रचयिता है वो है दोस्तों महेश। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, महेश ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला, खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं। खेजड़ी के जो फल आते हैं उसे क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं, खोखा कहते हैं, लोम कहते हैं या पपड़ी कहते हैं। तो प्यारे साथियों खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं। जब सांगरी सूख जाती है ना, इसके सूखने के बाद इसे क्या कहते हैं, सांगरी सूखने के बाद इसे खोखा कहते हैं। बट खेजड़ी का जो फल होता है उसे क्या कहते हैं, सांगरी कहा जाता है साथियों, जिसकी सब्जी बनती है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे। कमेंट करेंगे साथियों। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, हकीम खां सूरी, खां जांदा, हसन खां मेवाती या महबूब खां। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर रहेगा हकीम खां सूरी। ठीक है ना। ये क्या कर रहा था दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में अरावल का नेतृत्व कर रहा था। किसका, अरावल क्या होता है, सेना की सबसे आगे वाला भाग होता है ना, सेना की टुकड़ी का सबसे आगे वाली टुकड़ी होती है, उसे अरावल कहते हैं। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हकीम खां सूरी कर रहा था। ठीक है, अगला, दादू दयाल की प्रधान पीठ। बिल्कुल, दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहां पर है, आमेर के अंदर, सांबर के अंदर, नारायण जयपुर के अंदर, सांगानेर के अंदर। तो बिल्कुल प्यारे साथियों दादू दयाल की प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर के अंदर दोस्तों है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सस्कावत, सुमित्रा सिंह, हीरालाल शास्त्री। तो प्यारे साथियों राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था वो था नरोत्तम लाल जोशी। जो भी विद्यार्थी नरोत्तम लाल जोशी को सही कर रहा है, नरोत्तम लाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुष्कर मेला किस तिथि को आयोजित होता है। कमेंट करेंगे पुष्कर मेला कब भरता है। तो पुष्कर मेला साथियों भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब भरता है ये, कार्तिक पूर्णिमा को। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले के अंदर है। सांबर झील का अधिकांश भाग है वो किस जिले के अंदर है दोस्तों, अजमेर, नागौर, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन। तो राइट आंसर रहेगा जयपुर ग्रामीण के अंदर। सांबर झील का अधिकांश भाग कहां पर है, जयपुर के अंदर दोस्तों है। सांबर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहां से क्या होता है, यहां से नमक का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर है। कमेंट करेंगे महाराणा प्रताप की समाधि कहां बनी हुई है दोस्तों, चावंड में, बांडोली में, गोकुंदा में, हल्दीघाटी में। तो महाराणा प्रताप का स्मारक या समाधि है दोस्तों वो बांडोली के अंदर है। बांडोली कहां पर है, बांडोली है उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, मांड गायन शैली का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, केसरिया बालम, घूमर, पंचीड़ा, बिछुड़ो। देखो मांड गायन शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, जो कि राजस्थान का क्या है, जो कि राजस्थान का राज्य गीत है। किसने गाया था दोस्तों ये गीत, ये गीत अल्लाह जिलाई बाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं। दादू पंथ की शाखाएं दोस्तों हैं 6। कितनी शाखाएं दादू पंथ की, 6 शाखाएं मानी गई है। अगला, तेरे दल नृत्य का जन्म किस स्थान से माना जाता है, पदरेला गांव पाली से, तिलवाड़ा से, कतरिया से या पोकरण से। प्यारे साथियों तेरे दल नृत्य हैं ये कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले के अंदर करती है, बट इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है पादरेला गांव पाली से। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी में राजस्थान जीके को लेकर चिंतित है
तो जीके का स्पेशल एमसीक्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है, लाइव बैच आपको मिलेगा ये दोस्तों। इसमें हमारी फुल गारंटी है, जीके में जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें से 40 क्वेश्चन हमारी इस बैच से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सिर्फ 249 रुपए का कोर्स है। पेमेंट करने के लिए आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, यहां से आप ज्वाइन हो जाइए। इसमें जो पीडीएफ क्लास आएगी उसकी प्रिंट भी करवा सकते हो, नोट्स निकलवा सकते हो। बाकी पेमेंट किसी और से करने के लिए क्या करें, आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। और जो विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मात्र 449 में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था, है ना। चौहान वंश का विस्तार दोस्तों है वो सर्वाधिक किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो वो था विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे बीसल देवी भी कहते हैं। इसके शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, चौहानों का सर्वाधिक विकास है वो हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, नाहरगढ़, जयपुर, सरिस्का, सीता माता, रणथंभौर। तो प्यारे साथियों, चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहां पर है, जयपुर के अंदर है, यह प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता का मंदिर कहां पे बना हुआ है, अबू पर्वत पे, सिरोही में, देलवाड़ा में, जालौर में। तो राजस्थान की वैष्णो देवी है अर्बुदा माता और इनका मंदिर है अबू पर्वत पर। कहां पर दोस्तों इनका मंदिर है, अबू पर्वत पर इनका मंदिर है। राजस्थान में 1800 की क्रांति का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था, नसीराबाद से, नीमच से, एरनपुरा से, देवली से। तो प्यारे साथियों, 1800 की क्रांति है ये 28 मई, कब, 28 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी, नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, है ना, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, इसकी 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, स्वरूप सिंह के द्वारा। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, खेजड़ी, रोईडा, महुआ, बांस। तो राजस्थान का सागवान दोस्तों है वो रोईडा कहलाता है। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, रोईडा सही रहेगा। माई नदी का राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, माई नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, खादू गांव बांसवाड़ा से, बोरकुंड से, कुशलगढ़ से, अर्तुना से। तो माई नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव से। खादू गांव कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। तो प्यारे साथियों, हवा महल की तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर। हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा के टीलों की खुदाई कितने स्तर में की गई थी, कमेंट करेंगे दोस्तों। कालीबंगा की खुदाई है वो कितने स्तर में की गई, तो ये दोस्तों खुदाई हुई थी 5 स्तर में। कालीबंगा की खुदाई है वो 5 लेवल के अंदर की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है, कमेंट करेंगे। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों वो है भारतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सा है, भारतेश्वर बाहुबली घोर दोस्तों, किसका है, बर्जसेन सूरी का है ये, ठीक है। राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ किसे कहा जाता है, राजस्थान का दोस्तों आधुनिक विकास का तीर्थ है वो है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पर है, गंगानगर के अंदर दोस्तों। किस कारण इसे कहते हैं ऐसा, क्योंकि यहां पर क्या है, सुपर थर्मल पावर, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल राजस्थान का तीर्थ कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई किस जिले के अंदर है, अरावली की सबसे कम ऊंचाई कहां पर है दोस्तों, अजमेर, जयपुर, अलवर, उदयपुर। तो अरावली की सबसे कम ऊंचाई है अजमेर के अंदर दोस्तों। क्या रहेगा उत्तर, ए राइट रहेगा। रणकपुर के जैन मंदिर किसकी प्रतिमा में स्थापित है, कमेंट करेंगे साथियों। रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है और ये किसकी दोस्तों स्मृति है यहाँ पर, तो ये भगवान आदिनाथ की, किसकी स्मृति में है, भगवान आदिनाथ की स्मृति में। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों बताओ, 5, 6, 7, 11। तो बास्केटबॉल के एक दल के अंदर दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल मुकाम कहां पर है, बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों मुख्य तीर्थ स्थल है मुकाम, और मुकाम दोस्तों है वो कहां पर है, वो है नौका बीकानेर के अंदर। कहां पर है मुकाम, नौका बीकानेर के अंदर दोस्तों है। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो BSTC के हमारे पास है गोल्डन टेस्ट सीरीज दोस्तों। कुल 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 125 रुपए के अंदर। एग्जाम देने जाए उससे पहले ये 21 टेस्ट देके जाना, काफी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। 200% हर एक टेस्ट में रहेंगे, जैसा पेपर परीक्षा में आता वैसे के वैसे पेपर है, व्याख्या भी उत्तर वगैरह सब साथ में। तो ज्वाइन कर लो, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से क्या करें आप, कॉन्टेक्ट करें। अगला,
बनी ठणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? कमेंट करेंगे साथियों। बनी ठणी चित्र है जो किसका है? किशनगढ़ चित्रशैली का है। इसको भारत की मोनालिसा है वो किसने कहा है दोस्तों? एरिक डिक्सन ने, फर्ग्यूसन ने, फयाज अली ने, कर्नल टॉड ने। तो बनी ठणी को भारत की मोनालिसा है दोस्तों वो एरिक डिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया। अगला, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? तो देखो अगर भारत 100% है उसमें से राजस्थान कितना है? राजस्थान है 10.41%। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाण गंगा नदी को अपना जल ले जाती है। बिल्कुल, बाण गंगा नदी अपना जल कहां ले जाती है दोस्तों? तो बाण गंगा नदी अपना जल दोस्तों यमुना में लेके जाती है। कहां पर? यमुना में लेके जाती है। अगला, राजस्थान की मिनी खजुराहो भंडदेवरा किस जिले के अंदर है? राजस्थान का खजुराहो तो कौन सा है? राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर है, पर राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है? भंडदेवरा मंदिर। और बताओ भंडदेवरा है कहां पर? तो भंडदेवरा की बात करें साथियों तो ये किस जिले के अंदर आता है? बारां के अंदर। ये नेक्स्ट आपके सामने, चंबल नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? चरणमेवती, कामधेनु, बारामासी, सभी। तो इसे चरणमेवती भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, बारामासी नदी भी कहते हैं। उत्तर क्या रहेगा? डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, रणथंभौर दुर्ग में अमीरदेव चौहान ने कब जौहर किया? बिल्कुल बात करेंगे साथियों। अमीरदेव चौहान की पत्नी जौहर को जो यहाँ पे आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा 1301 के अंदर। 1301 में क्या हुआ था दोस्तों? रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, तब यहां पर जौहर हुआ था। यह क्या था? राजस्थान का, यह राजस्थान का पहला शाखा है। राजपूताना का पहला शाखा कौन सा है साथियों? रणथंभौर दुर्ग वाला शाखा 1301 के अंदर। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1303 में कहां जाता है? चित्तौड़ में जाता है। तब आपको पता है रानी पद्मिनी ने जौहर किया था चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, हाँ। गोगा जी की सवारी किस रंग के घोड़े की होती है? सफेद घोड़ा, नीला घोड़ा, काला घोड़ा, भूरा घोड़ा। तो गोगा जी का घोड़ा होता है क्या होता है दोस्तों? नीली घोड़ी होती है। कैसा? बिल्कुल नीली घोड़ी होती है। थेवा कला का संबंध किस रंग के कांच पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो थेवा कला का दोस्तों है हरे रंग के कांच पे क्या होती है साथियों? मीनाकारी की जाती है। कांच पर क्या होती है? हरे रंग की मीनाकारी होती है, उसे कहते हैं थेवा कला। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रतापगढ़ है दोस्तों? वो यहाँ पर है, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, हवा महल की ऊंचाई लगभग कितनी है? हवा महल की ऊंचाई की बात करें साथियों लगभग है 87 फीट। कितनी है दोस्तों? 87 फीट है। ये 5 मंजिला है हवा महल। बी को सही कर दो। नेक्स्ट आपके सामने, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस दोस्तों हैं वो प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 सितंबर को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, सूरतगढ़ में, मतानिया में। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है दोस्तों तबीजी अजमेर के अंदर। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है बिल्कुल सेवर भरतपुर के अंदर। यह क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तो राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बिल्कुल किस जाति के भोपे? बिल्कुल पाबूजी की फड़ है दोस्तों वो कौन बांधता है? थोरी जाति या नायक जाति के भोपे, कामड़, भाट, गुजर। तो पाबूजी के अनुयायी कौन होते हैं? थोरी या रेवारी या नायक जाति होती है दोस्तों। ये क्या करती है? पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। ठीक है, राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है वो है कोटा। ठीक है, नक्की झील किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर, विंध्याचल, सतपुड़ा, जरगा। तो नक्की झील अरावली माउंट आबू पर है दोस्तों। नक्की झील राजस्थान की क्या है? सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो है यहां पर नक्की झील। ठीक है, नेक्स्ट, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली वागड़ी पर किस भाषा का प्रभाव पड़ता है? देखो वागड़ी को क्या है? वागड़ी को ग्रीस ने भीली बोली भी कहा है दोस्तों, और इस पर क्या है? गुजराती का प्रभाव पड़ता है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड दोस्तों थी। ये कब बनाई थी? 1585 के आसपास दोस्तों उन्होंने राजधानी है वो चावंड स्थापित की थी। अगला, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। चरी नृत्य कौन करती है? तो चरी नृत्य करती है फल्गुबाई। गुलाबो सपेरा क्या करती है? कालबेलिया करती है। कैसा नृत्य करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या होता है? शराब का उत्पादन होता है दोस्तों। रोइडे का फूल किस मास में खिलता है?
भाई साहब रोइडे का फूल कब खिलता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये खुलता है मार्च और अप्रैल में। ठीक है। विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह कौन सी संस्था का उपयोग करती है? विजय स्तंभ दोस्तों किसमें काम आता है? राजस्थान पुलिस में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, अभिनव भारत में, या ए और बी दोनों में? तो प्यारे साथियों विजय स्तंभ का लोगो है राजस्थान पुलिस में भी है और आरबीएससी में भी है। तो यहां पर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि किस शैली में लिखी दोस्तों इन्होंने? तो स्वतंत्र बावनी तेज कवि ने रमत के अंदर लिखी है। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, बिल्कुल क्या करेंगे यहाँ पर बांसवाड़ा को राइट कर देंगे। ठीक है। अब फटाफट कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जीके वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 50 में से 40% की फुल गारंटी है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लो। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो पूरा मिल जाएगा। अगर आपको बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे क्लास में रेगुलर जुड़े हुए रहो, बढ़िया तैयारी करवाएंगे आपको। बाकी कमेंट करना क्लास आपको है वो कैसे लगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।